यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई है। उनके खिलाफ 7 धाराओं में कोर्ट ने आरोप तय किए। 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों को मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। यह वही मामला है जिसे लेकर महिला पहलवानों ने लंबे समय तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। महिला पहलवानों के खिलाफ यौन शोषण मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी सुनवाई में शामिल हुए। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील से पूछा कि क्या वो मुकदमा दायर करना चाहते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। उस पर बृजभूषण शरण सिंह के वकील के द्वारा जवाब दिया गया कि वो मुकदमा का दावा कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह से कोर्ट में पूछा गया कि क्या वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। उस पर बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया कि जब उन्होंने किसी तरीके की गलती की ही नहीं तो आखिर वो इस गलती को स्वीकार क्यों करें, और मुकदमा का दावा उन्होंने पेश किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो तमाम दस्तावेज हैं, भले ही वो CCTV फुटेज हो, CDR डिटेल्स हो या फिर होटल्स के टिकट्स हो, उनको मुहैया बृजभूषण शरण के वकील को कराया जाए। जिस पर जज ने सरकारी वकील से कहा कि इन तमाम दस्तावेज़ों को बृजभूषण शरण के वकील को मुहैया कराया जाए। बृजभूषण शरण के अलावा जो उनके साथी हैं विनोद तोमर, जो सहयोगी भी रहे हैं और पूर्व सचिव भी रहे हैं WFI के, उनके खिलाफ भी क्योंकि मुकदमा दायर था और चार्जेस फ्रेम थे, उनसे भी जज ने पूछा कि क्या वो अपनी गलती को मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर जज को कहा कि वो किसी भी तरीके की गलती को नहीं मानते और उसके पास तो वो तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं जो वो कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह पता लग सकता है कि उन्होंने किसी भी महिला पहलवानों को डराया, धमकाया या डांटा नहीं हो। बृजभूषण शरण के वकील ने साफ तौर पर सरकारी वकील से इन तमाम दस्तावेजों को मांगा है और कोर्ट ने उनको 10 दिन की मोहलत दी है। 10 दिन के भीतर उनको ये तमाम दस्तावेजों को पेश करना है। जब रही बात जो विदेशी दौरों की, तो बृजभूषण शरण की तरफ से कहा गया कि वो उनके आधिकारिक दौरे थे। इसके अलावा किसी भी तरीके से उन्होंने महिला पहलवानों को नहीं डराया, धमकाया। उनके पास तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं। अब अगली जो सुनवाई है वो 1 जून को होगी और 1 जून से मुकदमा शुरू होगा, क्योंकि मुकदमे का दावा किया है और उन्होंने गलती उन्होंने नहीं स्वीकार करी है। हम आपको बता दें 354 D के तहत 6 में से 5 जो केसेस हैं उनमें मुकदमा अब चलेगा और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल हो, इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी अगली तारीख को 10 दिन से 15 दिन के भीतर ही देंगे। और अब अगली तारीख में यह तय होगा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो किस तरीके से इन सुनवाई के दौरान पेश किए जाते हैं, और क्या आगे चलकर जो बृजभूषण शरण का कहना है कि दिल्ली पुलिस को अब साबित करना है कि ये जो चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो चार्जेस सही हैं या नहीं, उसको देखते हुए सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी।